हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह चल रही होगी। तो आज हम द्विघात समीकरण को हल करने का एक नया मेथड सीखेंगे, एक नई विधि सीखेंगे। और विधि का नाम है द्विघाती सूत्र विधि, या इसको कई बार विविक्त कर विधि भी कह देते हैं, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट मेथड कह देते हैं। तो आप याद कीजिए कि जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ निकालते हैं विविक्त कर जिसको कहते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट। विविक्त कर d बराबर होता है, इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठाइए, b का वर्ग मतलब x का जो भी गुणांक होगा उसका वर्ग माइनस 4 गुणा a गुणा c। d क्या होगा, b का वर्ग माइनस 4 गुणा a गुणा c। ये विविक्त कर है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। d आ गया b² माइनस 4 गुणा a गुणा c। अब आपको हल करना है इस द्विघात समीकरण को। इसका अर्थ है कि x के दो मूल पता करने हैं। तो पहले आपने विविक्त कर निकाल लिया। अब x के दो मूल क्या होंगे, वो ये हैं दो मूल। देखिए x बराबर माइनस b, मतलब जो भी b आया उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया, प्लस वर्गमूल d, मतलब जो आपने विविक्त कर निकाला था उसके ऊपर वर्गमूल लगा दिया, बटे 2 गुणा a। एक तो ये मूल हो गया माइनस b प्लस वर्गमूल d बटे 2 गुणा a, या फिर दूसरा मूल क्या होगा, माइनस b माइनस वर्गमूल d बटे 2a। इन दोनों में यहाँ इस चिन्ह का फर्क है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे तो आपने ये देख लेना है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आया, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आया, या फिर ज़ीरो आया। आप ये x तभी निकाल पाएंगे जब d या तो ज़ीरो होगा या धनात्मक पॉजिटिव होगा। अगर माइनस का होगा तो वास्तविक मूल नहीं होते हैं, इसलिए आपने वहीं छोड़ देना है। ये x तभी निकलेंगे जब d प्लस का आएगा। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, d बराबर b² माइनस 4ac। उसके बाद x बराबर माइनस b प्लस वर्गमूल d बटे 2a, या फिर x बराबर माइनस b माइनस वर्गमूल d बटे 2a। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको पता चलेगा। ये द्विघात समीकरण हल करनी है द्विघाती सूत्र से, डिस्क्रिमिनेंट विधि से। x² का गुणांक 2 है तो a 2 हो गया, b हो गया चिन्ह के साथ लेना आपने -7, c हो गया 3। सबसे पहले विविक्त कर निकालिए d होता है b का वर्ग माइनस 4 गुणा a गुणा c। b का वर्ग -7 का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3। -7 का वर्ग करेंगे तो 49 ही आएगा। किसी भी माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो प्लस में आ जाता है। -4 दूनी 8 3 24, घटाया तो 25। d कितना आ गया 25, प्लस का आया ना तो मूल वास्तविक हैं। अगर माइनस का आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होते। तो अब आपका जो आगे हल कर सकेंगे आप, क्योंकि प्लस का आया है d। तो x क्या होता है, पहला होता है माइनस b प्लस वर्गमूल d बटे 2a। तो पहले आप माइनस का चिन्ह लगाइए, लगा दिया, फिर b लिखिए, b कितना था आपके पास -7, वो लिख दिया, प्लस वर्गमूल लगाइए, फिर क्या लिखिए d कितना है 25 बटे 2 गुणा a कितना है 2। तो ये माइनस और माइनस प्लस कर देता है, प्लस वर्गमूल 25 कितना होता है 5 बटे 4, तो ये आ गया 12 बटे 4 जो कि 3 होता है। तो पहला मूल x का आया 3, एक लगा दिया फॉर्मूला। दूसरे में यहाँ माइनस, ये वाला माइनस रहेगा। तो या फिर दूसरा मूल क्या होगा, -b माइनस वर्गमूल d बटे 2a। तो माइनस लगाया आपने, फिर b कितना था -7, फिर माइनस वर्गमूल d यानी कि वर्गमूल 25 बटे 2 गुणा 2, 2a 2 है। तो ये प्लस हो गया 7, -5 बटे 4, तो 2 बटे 4 यानी कि 1 बटे 2। तो दो मूल आ गए x के। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये हल करना है आपने। तो सबसे पहले a लिखिए, कितना है 2 है, x का गुणांक 1 है तो b 1 हो गया, c कितना हो गया चिन्ह के साथ -4। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, b² माइनस 4ac, b कितना है 1 का वर्ग -4 गुणा 2 गुणा c कितना है -4। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 का वर्ग 1 प्लस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो 1 में 32 जोड़े तो 33 आ गया। 33 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब x प्लस का आया ना, d प्लस का आया है तो आप x निकालेंगे। अगर d माइनस का आ जाए तो आप लिख के छोड़ देते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। तो x हो गया -b
प्लस वर्गमूल डी बटे 2a। तो पहले आपने माइनस का चिन्ह लगाया, फिर b लिखा, b कितना है 1 प्लस वर्गमूल में d कितना है 33 बटे 2 गुणा a कितना है 2, तो ये 4 हो जाएगा नीचे। तो -1 प्लस वर्गमूल 33 बटे 4, वर्गमूल 33 ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। या फिर -b माइनस वर्गमूल d बटे 2a होता है x, तो ये हो गया -1 माइनस वर्गमूल 33 बटे 2 गुणा 2, 4 हो गया। तो ये -1 माइनस वर्गमूल 33 बटे 4, तो 2 मूल आ गए, एक ये है दूसरा ये है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान मेथड है डिस्क्रिमिनेंट विधि, तो आपने ज़रूर कर लेना है। तो आइए आज आपका होमवर्क देख लेते हैं क्या करना है आपने। होमवर्क में आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं, 5 क्वेश्चन, बड़े आसान हैं। सभी को द्विघाती सूत्र या विविक्तकर विधि से आपने हल करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।